हरियाणा के गुरुग्राम से नवनिर्वाचित सांसद राव इंद्रजीत सिंह इस समय हरियाणा की सियासत में खूब उनका नाम गूंज रहा है और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में अब उनका नाम आ रहा है जो पार्टी की कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा रही हैं। दरअसल हाल के आम चुनावों में गुरुग्राम सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी या कहें कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और अपने सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी रहे राज बब्बर को राव इंद्रजीत सिंह ने तकरीबन 50,000 वोटों के अंतर से हरा दिया और एक बार फिर वो गुरुग्राम से सांसद बन गए। साथ ही हरियाणा की किसी भी लोकसभा सीट से सबसे ज्यादा सांसद बनने वाले नेता भी राव इंद्रजीत सिंह बन गए, लेकिन अब वो यहां भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा रही हैं। दरअसल साल 2013 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई राव इंद्रजीत सिंह ने 2014 में मोदी लहर के साथ ही सांसद अपने राजनीतिक करियर में चौथी बार बनने का रास्ता दिल्ली तक तय किया था। उस वक्त उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि उन्हें केंद्र में कैबिनेट में जगह दी जाएगी, लेकिन उस वक्त राज्य मंत्री तक ही उन्हें सीमित कर दिया गया। साथ ही उस साल जब हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी वो मान रहे थे, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। इसके बाद साल 2019 में भी सांसद बनने के बाद उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री तक ही सीमित कर दिया गया और ना ही उस साल के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत करके उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी की। और अब आलम तो ये हुआ कि जब लगातार तीसरी बार एनडीए के तहत यहां वो सांसद बन गए गुरुग्राम से, तो यहां तो उन्हें और उनके समर्थकों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि राव साहब अब की बार केंद्र में कैबिनेट में अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब की बार फिर से उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री तक ही सीमित कर दिया गया। इसके बाद अब केवल राव इंद्रजीत सिंह नहीं बल्कि उनके साथ के बड़े नेता और उनके समर्थकों में भी इस बात की नाराजगी देखने को मिल रही है। एक और उनके सहयोगी नेता और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने भी इस बात का अंदेशा दे दिया है कि राव इंद्रजीत सिंह तो भारतीय जनता पार्टी के उन्हें राज्य मंत्री तक ही बनाने से नाराज हैं, तो साथ ही उनके समर्थकों में भी अब भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है और इसका खामियाजा इस साल होने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो प्रदर्शन बीजेपी का हरियाणा लोकसभा में रहा उससे लेकर के विपक्ष पहले ही कह रहा है कि बीजेपी अब की बार लोकसभा में तो हाफ हो गई है और अब विधानसभा में साफ हो जाएगी। अब वाकई में देखने वाली बात रहेगी क्या हरियाणा में अब कुछ ही महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बचाकर इसे फिर से दोहरा पाएगी, या अब की बार उसे इतना बड़ा झटका लगेगा कि कांग्रेस की वापसी उसे प्रदेश की सत्ता तक ले जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।